अपना टॉपिक चल रहा था जॉइंट, और अगले पैर और पिछले पैर के जॉइंटों के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज अपन जॉइंटों का वर्गीकरण करेंगे कि शरीर के जोड़ या जोड़ पदार्थ की संरचना और उसकी गति के आधार पर जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। तो शरीर के जोड़ और जॉइंट पदार्थ की संरचना और गति के आधार पर जॉइंट 3 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है आपके चल संधियाँ, जिसे अपन साइनोवियल जॉइंट या डाईआर्थोडियल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ये साइनोवियल जॉइंट है जो 2 अन्य नामों से भी आपसे पूछा जा सकता है कि चल संधियाँ या डाईआर्थोडियल जॉइंट, ये साइनोवियल जॉइंट का ही दूसरा नाम है। दूसरा जॉइंट है अचल संधि या फाइब्रस जॉइंट या सिनआर्थोडियल जॉइंट। यानी अचल संधि का मतलब होता है इसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? फाइबर के कारण नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको अपन सिनआर्थोडियल जॉइंट भी बोल सकते हैं। तीसरा जॉइंट है आपका अल्पचल जॉइंट, जिसे अपन कार्टिलेजियस जॉइंट या एम्फीआर्थोडियल जॉइंट भी कहते हैं। इस जॉइंट में साइनोवियल जॉइंट की तुलना में कम गति पाई जाती है, लेकिन अचल जॉइंट की तुलना में कुछ गति इस जॉइंट में पाई जाती है। अब अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं साइनोवियल जॉइंट के बारे में, जिसको अपन आर्थोडियल जॉइंट भी कहते हैं या चल संधि। या आप जॉइंट की संरचना देख रहे हो, वो आपके साइनोवियल जॉइंट की संरचना है, जिसमें सबसे पहले ऊपर का नाम आप देख रहे हो, ये जो रिंग सी बन रही है, इसका नाम है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज, कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि और आर्टिकुलर का मतलब होता है जुड़ने वाली सतह, यानी उपास्थि की जुड़ने वाली सतह। ये साइड में जो नाम झिल्ली सी देख रहे हो आप, वो है आपके साइनोवियल मेम्ब्रेन। और इस आर्टिकुलर कार्टिलेज और साइनोवियल मेम्ब्रेन के बीच में कुछ फ्लूइड पाया जाता है, जिसका नाम है आपके साइनोवियल फ्लूइड। इसके अंदर कुछ कण पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं अपन जॉइंट कैप्सूल या जॉइंट कैविटी। यानी आपको पूछ ले कि साइनोवियल जॉइंट में पाया जाने वाला साइनोवियल फ्लूइड कौन सी कैविटी में पाया जाता है, तो साइनोवियल जॉइंट में पाया जाने वाला साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट कैप्सूल या जॉइंट कैविटी में पाया जाता है। इसके अलावा साइनोवियल जॉइंट में आर्टिकुलर लिगामेंट नामक संरचना भी पाई जाती है, और लिगामेंट का मतलब होता है कि ऐसी संरचना जो अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, उसे लिगामेंट कहते हैं। अब अपन बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट के पार्ट्स के बारे में। तो साइनोवियल जॉइंट या चल संधि में निम्न प्रकार की संरचनाएं होती है। एक होता है आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज, दूसरा जॉइंट कैप्सूल या जॉइंट कैविटी, और तीसरा पॉइंट है आपके आर्टिकुलर लिगामेंट। इसमें सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज की। तो यह एक हाइलाइन उपास्थि होती है जो हड्डियों के आपस में जुड़ने वाले सिरों को ढककर रखती है। आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो एक हाइलाइन उपास्थि है, और यह उपास्थि 2 हड्डियों के आपस में जुड़ने वाले सिरों को कवर करके रखती है, यानी ढककर रखती है। यह उपास्थि चिकनी होती है, इनमें ब्लड व तंत्रिकाएं नहीं होती है। जो ये हाइलाइन कार्टिलेज पाई जाती है साइनोवियल जॉइंट में, इसमें नहीं तो ब्लड वेसल्स पाई जाती है और नहीं किसी प्रकार की नर्व या तंत्रिकाएं पाई जाती है। यह अपना पोषण साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड से प्राप्त करती है। फिर आप पूछेंगे कि आर्टिकुलर कार्टिलेज है या साइनोवियल जॉइंट है जो इसमें उपास्थि पाई जाती है, इस उपास्थि को पोषण कहाँ से मिलता है? तो यह उपास्थि साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड से अपना पोषण प्रदान करती है। इसमें नहीं तो किसी प्रकार का ब्लड पाया जाता है और नहीं इसमें कोई तंत्रिका पाई जाती है। अब बात करते हैं अपन जॉइंट कैप्सूल के बारे में। तो यह एक नलिका रूपी बेले के आकार की झिल्ली होती है। जॉइंट कैप्सूल की बात कर रहा हूँ मैं। यह एक नलिका रूपी बेले के आकार की झिल्ली होती है, थैले के आकार की, सॉरी।
जॉइंट कैप्सूल का मतलब है कि एक नलिका रूपी थैले जैसी संरचना होती है जो हड्डी की आर्टिकुलर सतह को ढककर रखती है और एक तैलीय स्राव बनाती है जिसका नाम है आपके साइनोवियल फ्लूइड। यह साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट कैप्सूल से स्रावित होता है और जॉइंट कैविटी में इकट्ठा होता है और यह साइनोवियल फ्लूइड हड्डियों के घर्षण को कम करता है। मान लो अपना घुटने का जॉइंट मान लो, अगर ये ऊपर नीचे हो रहा है या हिल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, चल रहा है, तो इसका मतलब इसमें मूवमेंट है या घर्ष वो है जो साइनोवियल जॉइंट के कारण ही होता है। और इस साइनोवियल जॉइंट में घर्षण को कम करने के लिए फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड का नाम है साइनोवियल मेम्ब्रेन। जैसे अपन कोई मशीनरी है उसके अंदर बेरिंग लग रहा है और उस बेरिंग के घर्षण को कम करने के लिए ग्रीस या वहाँ पे ऑयल देते हैं, तो वही एक प्रकार का काम यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड करता है। वो वहाँ पे घर्षण को कम करते हैं उस बेरिंग को और वहाँ पे जो पार्ट्स पाए जाते हैं उनको घिसने से रोकता है। इसी प्रकार ये साइनोवियल जो फ्लूइड है वो भी हड्डियों के घर्षण को कम करता है। लास्ट टॉपिक आपके आर्टिकुलर लिगामेंट। यह अप्रत्यक्ष लचीला तंतु में उत्तक होता है। आर्टिकुलर लिगामेंट एक प्रकार का सॉफ्ट टिश्यू है जो रस्सी की भांति होता है और यह साइनोवियल झिल्ली का निर्माण आर्टिकुलर लिगामेंट से ही होता है। जो साइनोवियल झिल्ली पाई जाती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसका निर्माण आर्टिकुलर लिगामेंट से होता है। लिगामेंट से कैसे होता है कि लिगामेंट है या आर्टिकुलर लिगामेंट वो एक प्रकार का तंतुमय और लचीला उत्तक है जो आपस में इकट्ठा होकर एक रस्सी की भांति की संरचना बनाते हैं और यह संरचना जो जॉइंट कैप्सूल या जॉइंट कैविटी है उसमें जो साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है उस फ्लूइड को बाहर निकलने से रोकता है, एक बैरियर या भित्ति या झिल्ली का काम करता है। इसलिए आर्टिकुलर लिगामेंट से साइनोवियल मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन साइनोवियल जॉइंट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। वो क्लासिफिकेशन है आपके साइनोवियल जॉइंट की गति के आधार पर कि उसमें किस प्रकार की गति पाई जाती है और किस प्रकार से वो जॉइंट मूवमेंट करता है। धन्यवाद।